नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा। आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें 10 पार्ट दिए हैं और सब में आइडेंटिटी लगाना है। सबसे पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और इक्वल में प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस तरीके के जितने क्वेश्चन आएंगे सब 4 नंबर के आते हैं। इनको प्रूव करना आसान होता है। इस पार्ट को सॉल्व करके ये लाया जा सकता है और इसको सॉल्व करके ये लाया जा सकता है। हमेशा हम लोग ऐसे पार्ट को सॉल्व करते हैं जो देखने में कॉम्प्लिकेटेड हो, यानी कठिन दिख रहा हो या जो लग रहा हो कि ये अटपटा सा है, उसी को लेकर के दूसरा वाला पार्ट ले आते हैं। तो इसमें मुझे ये थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। जो लेफ्ट हैंड की तरफ है वो LHS बोला जाएगा, जो राइट की तरफ है वो RHS बोला जाएगा। तो मैं इसका LHS वाला पार्ट लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि मेरे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है। आंसर में देखो मुझे कॉस लाना है और इस क्वेश्चन में कहीं कॉस नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ढंग से सॉल्व करूं कि कॉस आ जाए। तो पहला काम, इसको साइन कॉस में बदल दीजिए। जब भी साइन या कॉस लाना हो तो पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में बदल दिया जाता है। कॉसेक की जगह पे लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये सब फार्मूले में लिखा चुका हूं मैं। और कॉट की जगह पे स्पेशल वाला फार्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है। इनका एलसीएम लेकर के अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा और इस पर स्क्वायर हो गया। अब इस स्क्वायर का मतलब ये ऊपर का भी स्क्वायर है और नीचे का भी स्क्वायर है, तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाला पार्ट तो कॉस बन गया, बट नीचे अभी कॉस नहीं है, तो मैं इसको भी कॉस बनाऊं। ऊपर वाले को अब ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कॉस बनाना था और वो बन चुका है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे फर्स्ट आइडेंटिटी से लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल 1 का मतलब 1 स्क्वायर होता है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ऊपर वाला तो कॉपी कर लेते हैं, और ये फार्मूला है किसका, 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। इस माइनस से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा मेरे पास क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमारा राइट हैंड साइड था, जो चीज हमें प्रूव करके लानी थी और वो हम लोग प्रूव करके ला चुके हैं। इसके बाद इसी का सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में दिया हुआ है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए होल अपॉन कॉस ए और इज इक्वल टू 2 सेक ए आंसर लाना है। मैंने क्या बताया, जो कॉम्प्लिकेटेड हो उसी को हम ले लेते हैं, तो इसमें से भी हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये दोनों देखो देखने में एक जैसे हैं, बस एक का उल्टा दूसरा है। इसके नीचे छोटा नंबर है, इजी है, बट इसके नीचे बड़ा नंबर है, तो इसका मैं रेशनलाइजेशन कर देता हूं। हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेयीकरण करना। इसमें करते क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ हो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कंजुगेट का मींस
जो नंबर दिया है उसमें से सिर्फ साइन बदल देते हैं। तो ये मेरे पास हो गया cos a अपॉन 1 प्लस साइन a था, इसको मैं कंजुगेट, हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी, 1 प्लस साइन a को मैं 1 माइनस साइन a से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1 माइनस साइन a से डिवाइड कर दूंगा, और बाकी का जो नंबर है उसको एज इट इज कॉपी कर लिया जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करो, ये cos a, इधर तो 1 माइनस साइन a है, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है, प्लस इधर वाला कॉपी कर लो, साइन a अपॉन cos a। अब ये एक फार्मूला बना देता है, तो ये मेरे पास आया cos a 1 माइनस साइन a होल अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर a मिलकर के बन जाता है cos स्क्वायर a, प्लस 1 प्लस साइन a होल अपॉन cos a। इस cos a से इसका स्क्वायर कट गया। अब जरा देखो, इसके नीचे भी cos और इसके नीचे भी cos, तो मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं ऐड करने के लिए, तो ये cos आएगा। तो ऊपर मेरे पास क्या है, 1 माइनस साइन a और प्लस 1 प्लस साइन a और साइन a कैंसिल हो गया, ये बचा 1 अपॉन 1 2 हो गया और cos a, और 1 अपॉन cos a को मैं sec a लिख सकता हूं, तो ये हो गया 2 sec a, और यही हमारा राइट हैंड साइड है जिसको मुझे प्रूव करना था। ये थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। वैसे इसमें हिंट भी लिखा हुआ है, हिंट में लिखा है कि आप इसको साइन कॉस में बदल दीजिए, बट कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को केवल साइन और कॉस में बदल के लगा सकते हैं, हम इसको tan कॉट में भी बदल के लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे साइन कॉस में क्योंकि इजी रहता है। एलएचएस पार्ट हमारे पास है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। अब अगर मैं इसको साइन कॉस में बदलता हूं तो tan की जगह पे आएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉट की जगह पे आएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस कॉट की जगह पे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और 1 माइनस tan की जगह पे साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। सॉल्व करूंगा इसको तो ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और इसका एलसीएम लेकर के अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, प्लस यहाँ पे है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ भी एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। जब किसी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाला पार्ट ऊपर भेज करके रेसिप्रोकल किया जा सकता है, तो ये साइन साइन में मल्टीप्लाई होकर के बना देगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा कॉस थीटा के साथ में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और प्लस ये कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा के साथ में बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ये साइन माइनस कॉस है और ये कॉस माइनस साइन है, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो इसके जैसा हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और यहां अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और यहां पे भी चेंज होकर के ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। अब इसका एलसीएम लेकर के सब्ट्रैक्ट करो, तो जब एलसीएम लोगे तो देखो क्या आएगा एलसीएम, साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो तो कॉस से कॉस कटा, इससे ये कटा, बचा साइन, और ऊपर साइन में 2 टर्म पहले से थे तो अब ये 3 टर्म यानी क्यूब बना देगा। इधर से करोगे तो कॉस में 2 पहले से थे, ये भी क्यूब बना देगा, और साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा,
9th में पढ़ के आए हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में बचा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फार्मूला क्या होता है मैं यहां पे लिख देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फार्मूले को यहां पे अप्लाई कर दिया गया है। ये और ये कैंसिल हो गया, आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 बनाता है, तो ये बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और होल अपॉन में है साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको सेपरेट यानी अलग अलग किया जा सकता है। तो अगर अलग अलग किया जाए तो ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा बनाएगा। एक ही चीज है, एलसीएम लेके ऐड करोगे वही आ जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा और इधर बचा 1, और यही हमारा आरएचएस है जो प्रूव करना था। थोड़ा सा बड़ा जरूर है बट इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आपको फार्मूले अच्छे से याद हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाइए, आंसर अपने आप निकल आएगा।